मंडल मुरादाबाद के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधकों की मंडल मुरादाबाद इकाई के पदाधिकारी एवं सदस्यगण मंगलवार को मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक मुरादाबाद से मिले व ज्ञापन भेंट किया। प्रबंधकों की मांग थी कि माध्यमिक विद्यालयों में गिरती एवं बदहाल होती शैक्षिक व्यवस्था में सुधार लाने हेतु शासनादेशों तथा विभागीय आदेशों के अनुपालन कराने हेतु आवश्यक कदम उठाने एवं विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की आउटसोर्सिंग से की जा रही नियुक्तियों में बिना विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार के ही विशेष व्यक्तियों को लाभान्वित करने तथा उक्त चयन प्रक्रिया को निरस्त कर शासनादेशों का पालन कराया जाए। प्रबंधक दीपक द्विवेदी व अंकित कुमार गुप्ता एडवोकेट ने कहा कि शिक्षा विभाग स्वयं नहीं चाहता कि विद्यालयों में अनुशासन एवं शैक्षिक सुधार व्यवस्था कायम रहे। शिक्षा निदेशक के आदेश के बावजूद भी विद्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति न होना, वार्षिक वेतन वृद्धि बिना प्रबंध समिति के प्रस्ताव के सीधे अध्यापक को दे देना, शिक्षा की गुणवत्ता न होने पर अध्यापक को दंडित किए जाने पर हतोत्साहित करने से अध्यापकों में निरंकुशता बढ़ी है, जिससे सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन एवं छात्र संख्या बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिसके लिए विभाग एवं प्रबंधकों को मिलकर प्रयास करने होंगे। मंडल अध्यक्ष श्याम मोहन पंडित ने कि संयुक्त शिक्षा निदेशक ने अपने मंडल में शिक्षा की गुणवत्ता स्थापित करने में प्रबंधकों को सहयोग देने का पूर्ण आश्वासन दिया तथा संगठन द्वारा प्रस्तुत नियमों के आलोक में प्रबंधकों के विद्यालय प्रवेश पर रोक संबंधी अपना आदेश वापस ले लिया है तथा अन्य सुधारों के संदर्भ में पृथक से पत्र निर्गत करने का आश्वासन दिया है। वार्ता के दौरान मंडल कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश चंद्र गुप्ता, श्रीमती अर्चना अग्रवाल, श्रीमती रश्मि द्विवेदी, महेश बाबू, सुमित कुमार, पंकज अग्रवाल, ठचेडू सिंह, अंकित गुप्ता, सचिन कौशिक, डा0 राजवीर सिंह, धर्मवीर सिंह, बालेश प्रताप सिंह, अरुण शर्मा, अरविंद कुमार, अरुण शर्मा, सुशांत एरन, लईक अहमद, सुबोध चंद्र शर्मा, संदीप गुप्ता, अंजनी कुमार, शहजाद अनवर शमसी, शैलेंद्र अरोड़ा, अनंत प्रसाद शमशेरी, पूरन सिंह, सुधाशु अग्रवाल, शुभाग प्रकाश, मुफ्ती मोहम्मद आजम, प्रेम किशोर गुप्ता, दिनेश चंद्र अग्रवाल, भूपेंद्र सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे। आज हम सब लोग इकट्ठे हुए थे। आउटसोर्सिंग से माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है। इस आउटसोर्सिंग कंपनी का चयन पूरी तरह से शासनादेशों के विपरीत किया गया है। आउटसोर्सिंग कंपनी को प्रत्येक ज़िले में जहाँ जहाँ चयन हो रहा है, व्यापक प्रचार प्रसार के लिए प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और बड़े बड़े एक साइज निर्धारित है, उसमें उन्हें विज्ञापन देना चाहिए था, जिससे कि अधिक से अधिक क्षेत्रीय लोग उन स्कूलों में काम करने के लिए अपना आवेदन कर सकें। परंतु जो आउटसोर्सिंग कंपनी है उसने केवल सेवा योजन पोर्टल के भरोसे अपना ये सारा कार्य संपादित करने का वो किया। उसमें केवल वो अपने ही लोगों को आमंत्रित कर रही है, जो उन्हें पैसा दे रहा है उन्हीं से वो आवेदन करा रहे हैं और उनको लाभान्वित करके या जो है विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में भेज रहे हैं। हमारी संस्थाओं में 8-8 साल से, जब ये व्यवस्था 8 साल तक नहीं लागू थी, उस समय भी लोग हमारे विद्यालयों में स्वीपर का काम हो रहा था, अभी भी चौकीदारी का काम कर रहे हैं। उनके हितों के साथ ये खेल है और उनको पहले अवसर मिलना चाहिए, ऐसा शासनादेश में भी लिखा हुआ है और व्यवहारिक भी है कि क्षेत्र के लोगों को ही, जो आसपास के रहने वाले हैं, उनको ही उस विद्यालयों में काम करने का प्रथम अवसर दिया जाना चाहिए। कम से कम वह उस नगर के या जनपद के तो हों, बाहर का व्यक्ति आके 9,000 रुपये में संस्था में काम नहीं कर पाएगा। मेरा नाम अंकित कुमार गुप्ता एडवोकेट है। मैं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक सभा का, प्रबंधक सभा का मंडल महामंत्री हूँ। आज सभी प्रबंधक बंधुओं को साथ लेकर, जिसमें मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, संभल और अमरोहा जनपद के सभी जो एक्टिव हमारे प्रबंधक हैं वो जेडी साहब से मिले हैं। उन्होंने जो एक्ट में पढ़ाई की जो गुणवत्ता है उसे सुधारने के लिए आश्वासन दिया है और एक पत्र सभी DIS महोदय को जारी करने के लिए भी कहा है। इसके अलावा जो आउटसोर्सिंग पर मनमानी तरीके से बिना किसी एडवर्टाइज के, बिना किसी व्यापक प्रचार प्रसार के और जो भ्रष्टाचार युक्त, धांधली युक्त जो चयन हो रहा है, A to Z एक सॉल्यूशन नाम की एक प्राइवेट कंपनी है, वो चतुर्वर्ग कर्मचारी जो स्वीपर वगैरह के पद है विद्यालयों में उसमें भेज रही है। ना ही उनका चरित्र का, ना ही उनका पढ़ाई का, किसी चीज़ का उन्होंने कोई सत्यापन कराया है। उसका प्रबंधक बंधुओं में बहुत रोष है और ना ही उन्होंने विद्यालय से कोई संपर्क किया कि आपके यहाँ ये है, कोई पहले से कार्यरत है तो उसे भी इंटरव्यू में भेज दीजिए, क्या प्रक्रिया है। कोई नोटिस बोर्ड पर लगाने के लिए भी हमें कोई मटेरियल आज तक कोई उपलब्ध नहीं कराया गया है। एक तरह से ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। उसी का सभी प्रबंधक बंधुओं में बहुत रोष व्याप्त है। इसीलिए आज सभी प्रबंधक बंधु
यहाँ अशासकीय सहायता प्राप्त प्रबंधक सभा के बैनर तले इकट्ठा हुए हैं और इसके लिए हम लंबी लड़ाई लड़ने के लिए, हर तरह की कानून लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं।